असफ अली 11 मई 1888 से 1 अप्रैल 1953 एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध भारतीय वकील थे। वह भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राजदूत थे। इन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। असफ अली का जन्म 11 मई 1888 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में जिला बिजनौर के नगर स्योहारा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1914 में भारतीय मुस्लिम समुदाय पर ब्रिटिश साम्राज्य पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। असफ अली ने तुर्की खिलाफत पक्ष का समर्थन किया और प्रिवी काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसे असहयोग के एक अधिनियम के रूप में देखा और दिसंबर 1914 में भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद आसफ अली राष्ट्रवादी आंदोलन में एक आंदोलनकारी रूप से शामिल हो गए। 1919 के खिलाफत आंदोलन में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। 1920 से 21 के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो उनके बचाव पक्ष के वकील आसिफ अली बने तथा उनके मुकदमे की पैरवी की। 1935 में मुस्लिम राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य के रूप में इन्हें केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया था। वह मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में फिर से निर्वाचित हुए थे और इन्हें उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1942 में गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। 1928 में इन्होंने 21 वर्ष की अरुणा आसफ अली से शादी की। असफ अली मुस्लिम थे जबकि अरुणा एक हिंदू थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज को उगाहने के लिए उन्हें व्यापक रूप से याद किया जाता है। असफ अली 2 सितंबर 1946 से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत सरकार के अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन के प्रभारी थे। इन्होंने फरवरी 1947 से फरवरी 1949 तक अमेरिका के भारत के पहले राजदूत के रूप में कार्य किया। 1 अप्रैल 1953 ईस्वी 64 वर्ष की आयु में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में सेवा करने के दौरान बर्न दूतावास कार्यालय में निधन हो गया था। 1989 में भारत डाक ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। उनकी पत्नी अरुणा असफ अली को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।